हेलो फ्रेंड्स, आप लोगों का स्वागत है मेरे आज के वीडियो पर। तो फ्रेंड्स, आज वही बीके मेहता बुक का जो सेकेंड चैप्टर डीसी सर्किट, उसका आज हम लोग सेकेंड चैप्टर का बीके मेहता बुक का सेकेंड चैप्टर डीसी सर्किट का न्यूमेरिकल जो है क्वेश्चन नंबर 14 लेकर आए हैं। तो चलिए 14 से स्टार्ट करते हैं। तो चलिए, ये आप एक देख रहे होंगे कि ये जो सर्किट है ये एक व्हीट स्टोन ब्रिज का न्यूमेरिकल है। तो चलिए पहले इसको कुछ रेजिस्टेंस, पैरेलल रेजिस्टेंस है, कुछ सीरीज रेजिस्टेंस है, उसको पहले उसका इक्विवेलेंट, मतलब पैरेलल रेजिस्टेंस का इक्विवेलेंट, फिर सीरीज को उसका इक्विवेलेंट कर ले। उसके बाद ये सर्किट को एक व्हीट स्टोन ब्रिज में ले आते हैं। उसके बाद बस सॉल्व करना है, ज़्यादा कुछ नहीं है। तो आइए, सर्किट आप फिगर बुक में भी देख लेना, मैं यहाँ पर एक सिर्फ यहाँ दिखा रहा हूँ आपको। तो यहाँ पर देखिए, जैसे अगर हम मानते हैं तो मान लो कि R1 यहाँ पर 12 ओम है, R2 4 ओम है, नाम दे रहा हूँ, आप एज्यूम कर सकते हो खुद। R3 मान लो कि X ओम है, ठीक है, X ओम। फिर इधर चल जाओ, ये पैरेलल में यहाँ पर, तो यहाँ पर जो R4 है वो 1 ओम है, फिर R5 जो है ये 1 ओम है, ठीक है फ्रेंड्स। और देखोगे तो R6 जो है 1 ओम है, R7 जो है, या R6 को मान लो 3 ओम, R7 को 1 ओम मान लो, ठीक है। तो देखो, ये सिर्फ सर्किट में क्या गया, रेजिस्टेंस पहचानने के लिए हम नेम, सारे रेजिस्टेंस का हम नाम रखिए, ठीक है, R1 R2 के फॉर्म में, ठीक है। इससे समझने में आसानी होगा फ्रेंड्स जब हम लिखेंगे। तो देखो, अब हम यहाँ समझते हैं। तो हम देखते हैं कि ये जो R1 R2 है, मतलब 4 ओम और 12 ओम, ये दोनों जो कनेक्टेड है फ्रेंड्स, ये दोनों जो है 12 ओम और 4 ओम, ये दोनों किस में कनेक्टेड है, इन सीरीज। क्वेश्चन में देख रहे हो, इन सीरीज में, सीरीज सर्किट में, सीरीज में कनेक्टेड है। वहीं पर जब हम यहाँ पर देखोगे, कहाँ पर, तो R4 और R5 ये आपका किस में कनेक्टेड है, इन पैरेलल, ये पैरेलली कनेक्ट है फ्रेंड्स। और जब आप यहाँ जाओगे R6 और R7 में, ये आपका फिर से सीरीज में कनेक्टेड है। तो इसका क्या करेंगे, पैरेलल और सीरीज में जो रेजिस्टेंस कनेक्टेड है उसका हम उस दोनों को एक रेजिस्टेंस, मतलब इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस उसका निकाल लेते हैं। तो चलिए निकाल लेते हैं, यहीं सॉल्व करेंगे फ्रेंड धीरे धीरे। तो आइए यहीं पर सॉल्व कर लेते हैं। तो देखिए, अगर सीरीज में है तो सीरीज में हम लोग क्या जानते हैं कि R1 प्लस R2 इक्वल टू कितना हो जाएगा, 12 प्लस, सिंपल एडिशन लगाना है, ये हो जाएगा 16 ओम, ठीक है फ्रेंड्स। तो यहाँ पर अब इस दोनों को हम जोड़ दिए हैं, तो ये हो गया हमारा कितना, 16 ओम, ठीक है फ्रेंड्स। अब जो पैरेलल में कनेक्टेड है फ्रेंड्स, आप देखो ये यहाँ जो पैरेलली कनेक्ट है, पहले इस सीरीज को कर लेते हैं। तो ये जो सीरीज कनेक्टेड है, इसमें R6 प्लस R7 इक्वल टू क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, 3 प्लस 1 इक्वल टू 4 ओम, ठीक है। अब पैरेलली वाले हम कर लेते हैं थोड़ा सा। तो पैरेलली करने के लिए यहाँ तो आप हो गया फ्रेंड्स, तो इसको मैं रफ कर लेता हूँ। तो पैरेलली को जब हम निकालेंगे तो इसका क्या मान निकलेगा, हम लोग जानते हैं पैरेलली में कैसे लिखते हैं फ्रेंड्स। मैं आपको एक बार करके दिखा देता हूँ कि 1 रेसिप्रोकल में लिखते हैं। तो R अगर पैरेलल में तो RP इक्विवेलेंट मान लेते हैं, तो 1/R4 प्लस 1/R5, ठीक है फ्रेंड्स। तो 1/RP इक्वल टू क्या हो जाएगा फ्रेंड, 1/1 प्लस 1/1। अगर एलसीएम लोगे तो 1 प्लस 1, ठीक है फ्रेंड्स। तो 1/RP इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2 प्लस 1। अब इसको पलटेंगे फ्रेंड्स,
तो आप पलट दो तो RP ऊपर चला जाएगा और ये 2 हो जाएगा। तो RP का कितना आया, 2 ओम आ गया। जो पैरेलली कनेक्ट था सर्किट उसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस 2 ओम निकल गया। ठीक है फ्रेंड्स, तो एक तरह से आप न्यू सर्किट अगर देखना चाहोगे आप, तो आप देखो न्यू सर्किट आप बनाना चाहोगे तो एक न्यू सर्किट आपको कैसा बन जाएगा फ्रेंड्स, कुछ इस तरह से बन जाएगा सर्किट आप फ्रेंड्स। तो अब यहाँ पर हम निकाले थे 16 ओम, यहाँ पर एक्स वैल्यू दिया हुआ था, यहाँ पर निकाले थे 4 ओम और यहाँ पर निकाले थे 1/2 ओम। ठीक है फ्रेंड्स, देख लेते हैं थोड़ा सा गलती हो गया क्या, हाँ जब इसको करेंगे उल्टा, सॉरी फ्रेंड्स यहाँ पर थोड़ा सा मिस्टेक हो गया, जब यहाँ पलटेंगे तो 1 ऊपर जाएगा, तो यहाँ पर क्या आएगा फ्रेंड्स 1/2 ओम आएगा। ठीक है फ्रेंड्स, RP का मतलब जो पैरेलली सर्किट कनेक्टेड था 2 रेजिस्टेंस, उसका इक्विवेलेंट क्या आएगा, RP 1/2 आएगा। ठीक है फ्रेंड्स, ये हो गया फ्रेंड्स। और यहाँ पर देखोगे भाई इतना ही था फ्रेंड, यहाँ पर तो ये आप देखो, अब ये आपको दिख रहा है व्हीट स्टोन ब्रिज, अब ये आपको दिख रहा होगा ये सर्किट कैसा दिख रहा है, तो व्हीट स्टोन, ये आपको व्हीट स्टोन ब्रिज सर्किट दिख रहा है फ्रेंड्स। तो आप व्हीट स्टोन ब्रिज सर्किट का थ्योरी अच्छा से पढ़े होगे कि 4 सर्किट रहता है, तो उसमें हम लोग बैलेंस कंडीशन, ये क्या है सर्किट व्हीट स्टोन ब्रिज जब बैलेंस कंडीशन में होता है तो प्रॉब्लम न्यूमेरिकल हम तुरंत सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है फ्रेंड, तो देखिए, तो इस क्वेश्चन को जब आप अच्छे से पढ़ोगे तो यहाँ पर लिखा हुआ है 0 इन द सर्किट, मतलब जो पोटेंशियल डिफरेंस जो है यहाँ पर देखिए, ये पॉइंट क्या है फ्रेंड्स, ये पॉइंट आपका है यहाँ पर A, B, यहाँ पर D और C। तो यहाँ पर बोल रहा है कि इस सर्किट में जो है फ्रेंड्स, ये जो सर्किट व्हीट स्टोन ब्रिज है और जो VB है, ठीक है, जो पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन VA माइनस VC VD है, VD वो कितना दिया हुआ है जी, वो दिया हुआ है 0। 0 कहने का मतलब क्या है, जो यहाँ पर एक रेजिस्टेंस होता वो नहीं है, क्योंकि यहाँ पर क्या है, इसमें कोई करंट फ्लो नहीं हो रहा है। ठीक है फ्रेंड, जब करंट फ्लो नहीं हो रहा है तो ये यहाँ पर कोई सर्किट है ही नहीं। ठीक है, ये सर्किट ओपन है, ओपन होने का मतलब यहाँ पर वोल्टेज सोर्स कोई नहीं है, तो बस सीधा ये आप हमको 4 रेजिस्टेंस दिखेगा, 4 रेजिस्टेंस मतलब देखिए पोटेंशियल डिफरेंस ये यहाँ पर नहीं होने के कारण क्या होता है, ये व्हीट स्टोन ब्रिज किस केस में चला जाता है, ये चला जाता है आपका एट बैलेंस कंडीशन, एट बैलेंस्ड कंडीशन में चला जाता है सर्किट व्हीट स्टोन ब्रिज। तो वहाँ पर होने के लिए एट बैलेंस कंडीशन पर होने के लिए क्या होना चाहिए, VB माइनस VD, जो पोटेंशियल डिफरेंस टर्मिनल B और टर्मिनल D को वो होना चाहिए 0। जब ये हो जाता है तो हम लोग क्या जानते हैं कि वी नो डैट, हम लोग जानते हैं कि हम लोग फिर जानते हैं फ्रेंड्स ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए क्या, कि 16 इंटू हाफ जो रेजिस्टेंस इक्वल टू में 4 इंटू एक्स। ठीक है, यहाँ से यहाँ काटोगे तो 8 इक्वल टू 4x, यहाँ से यहाँ काटोगे 2x इक्वल टू 2 ओम। जो अननोन रेजिस्टेंस था x, उसका वैल्यू हम निकाल लिए 2 ओम, यही तो निकालना था। ये क्यों हुआ, क्योंकि ये व्हीट स्टोन ब्रिज का केस था, कंडीशन था, उससे निकल गया। ठीक है फ्रेंड्स,
थोड़ा वीडियो लॉन्ग हो जा रहा है फ्रेंड्स, तो समझाने के लिए हो जा रहा है, तो आप प्लीज़ वीडियो को स्किप ना करें, अपने कंसेप्ट को समझने के लिए वीडियो पूरा देखें, ठीक है फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स अब हम लोग आते हैं 41 नंबर क्वेश्चन पे। तो 41 नंबर क्वेश्चन भी एक किसका केस है, तो व्हीटस्टोन ब्रिज का ही ये किसका क्वेश्चन है, तो ये भी आपको व्हीटस्टोन ब्रिज का ही सर्किट है, ठीक है फ्रेंड्स। व्हीटस्टोन का ब्रिज सर्किट है। तो क्वेश्चन पढ़ते हैं। बोल रहा है फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ नॉन रेजिस्टेंस एक्स, एक रेजिस्टेंस एक्स है इस सर्किट में, कहीं पर यहाँ पर है, देखिए फ्रेंड्स, अननोन रेजिस्टेंस एक्स, उसका वैल्यू निकालना है। द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन, जो पोटेंशियल डिफरेंस है बिटवीन टर्मिनल बी एंड डी के बीच में, जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो है जीरो। जीरो कहने का मतलब क्या है फ्रेंड्स, कि ये जो सर्किट है आपका, वो सर्किट किस कंडीशन पे है, तो एट बैलेंस्ड कंडीशन का ये सर्किट है, ठीक है। एट बैलेंस कंडीशन का ये सर्किट है, बैलेंस कंडीशन पे है ये सर्किट। तो बस हमको क्या करना है, एक्स का निकालना है। तो मैं इसलिए वीडियो थोड़ा लॉन्ग हो जा रहा है फ्रेंड्स, क्योंकि मुझे लग रहा है कि सामने वाला जो वीडियो मेरा देखेगा उसका ये अगर व्हीटस्टोन ब्रिज का या थ्योरी कंसेप्ट ना हो, तो मैं इसलिए समझाता हूँ, तो थोड़ा लॉन्ग वीडियो खिंचा जाता है, जिससे कि आप लोग व्यूअर लोग थोड़ा गुस्से हो सकते हैं कि इतना लॉन्ग बताते हैं, लेकिन क्या करूँ। तो फ्रेंड्स मैं इसमें कम से कम शॉर्ट में बताना चाहूँगा कि बैलेंस कंडीशन पे आप लोग समझते होंगे कि कहने का मतलब है कि आपको सिर्फ कंडीशन अगर बैलेंस हो तो बस चार रेजिस्टेंस, जो रेजिस्टेंस का कम्बिनेशन दिया हुआ, अगर पैरेलल दिया हुआ है तो उसका इक्विवेलेंट निकाल लीजिए, अगर सीरीज दिया हुआ है तो उसका इक्विवेलेंट निकालिए। चार रेजिस्टेंस में उसको अगर नंबर ऑफ रेजिस्टेंस को कन्वर्ट कर दीजिए ओनली 4 रेजिस्टेंस में, और उसके बाद व्हीटस्टोन ब्रिज का फॉर्मूला लगाइए, मतलब उसका कंडीशन लगाइए और न्यूमेरिकल सॉल्व करिए। तो चलिए आगे इस फिगर को हम सॉल्व करते हैं, सर्किट को। तो बैलेंस कंडीशन पे अगर लिख दिया है तो फ्रेंड्स बहुत इजी हो जाता है क्वेश्चन, आपको कुछ नहीं करना है, बस जो सर्किट का कनेक्शन दिया उसको बस इक्विवेलेंट में चेंज करना है। तो यहाँ भी हम लोग, अगर आप नाम देखना चाहोगे तो देखो मैं यहाँ पर आपको यहीं पर बताता हूँ। देखो यहाँ पर देखो, ये दोनों जो रेजिस्टेंस है ए और बी टर्मिनल के बीच में, ठीक है, 6 ओम और 6 ओम, ये दोनों क्या है, सीरीज में है। ये दोनों कैसे में है, सीरीज कनेक्शन में है। तो इसका इक्विवेलेंट हम लिख लेते हैं RS1, ठीक है। तो RS1 अगर चेंज कर लेते हैं तो ये क्या हो जाएगा, 6 + 6 हो जाएगा 12 ओम, ठीक है फ्रेंड्स। मैं यहीं पर अब बताता हूँ, ठीक है। ये हो गया फ्रेंड्स, मैं अब इसको रब करता हूँ। फिर देखो यहाँ पर मैं जहाँ सर्कल कर रहा हूँ, यहाँ देखो ये दोनों रेजिस्टेंस किस में है, पैरेलल में, इस ब्रांच के लिए। मैं यहाँ पर अच्छा है कि मैं यहाँ नाम रख देता हूँ, ए और बी के बीच में जो रेजिस्टेंस था, ठीक है। अब यहाँ पर आर, बी और सी के बीच में रेजिस्टेंस है, वो किस में है, पैरेलल में है, 1 ओम। तो देखिए इसके निकालने के लिए क्या है फ्रेंड्स, सिंपल है तरीका कि 1 × 1 1 + 1, तो 1/2 ये ओम आ गया इस BC ब्रांच के लिए, ठीक है, रेजिस्टेंस। मैं अब इसको रब करता हूँ। अब देखो आप यहाँ पर फिर देख रहे हो फ्रेंड्स, ये भी पैरेलल में है, तो इसका भी इक्विवेलेंट निकाल लेते हैं। तो इस R किसके बीच में है, C और D के बीच में, इसका भी इक्विवेलेंट 1 × 1 1 + 1, तो 1/2 ओम ये निकल जाएगा फ्रेंड्स। इसके लिए भी CD ब्रांच के लिए रेजिस्टेंस, इसको अब मैं रब करता हूँ। आप देखो ये जो है इतना रेजिस्टेंस A और D ब्रांच के लिए, उसके लिए वे क्या है फ्रेंड्स, उसके लिए देखो R जो है A और D के ब्रांच में, ये भी सीरीज में कनेक्शन है, तो x + 6 ओम हो गया, x + 6 ओम निकल गया। यहाँ पर यहाँ के लिए भी रेजिस्टेंस, आप देखो हम सारे रेजिस्टेंस का जितने भी कम्बिनेशन थे उसको चेंज कर लिए 4 रेजिस्टेंस में, ठीक है। नंबर ऑफ रेजिस्टेंस को कनेक्ट कम्बिनेशन को हम कर लिए 4 रेजिस्टेंस में चेंज,
तो अगर आप सर्किट बना के देखना चाहोगे तो अब आपका सर्किट किस तरह का दिखेगा बनाते हैं फ्रेंड्स। थोड़ा लॉन्ग वीडियो हो रहा है फ्रेंड्स, लेकिन चिंता नहीं करना, थोड़ा सा पेशेंस रखिए आप लोग को, क्योंकि सीखना है। देखो कुछ ऐसा, और इसको हम लोग, तो ये जो ए था, बी था, ये सी था, ये डी था, तो यहाँ पर क्या था फ्रेंड्स, ये आप निकाले थे 12 ओम। यहाँ पर ब्रांच का रेजिस्टेंस निकाले थे 1/2, यहाँ पर भी निकाले थे 1/2 ओम, और यहाँ पर भी ये सब ओम में है, ठीक है फ्रेंड्स। और ये निकाले थे x + 6 ओम। तो देखो नंबर ऑफ रेजिस्टेंस को हम क्या किए, 4 रेजिस्टेंस में चेंज कर लिए। अब ये हमको दिख रहा है व्हीटस्टोन ब्रिज की तरह कंडीशन, ठीक है। और वो भी व्हीटस्टोन ब्रिज कैसा, तो बैलेंस कंडीशन तरह का। तो हम लोग जानते हैं कि एट बैलेंस्ड कंडीशन में जब होता है तो बस क्या करते हैं कि जो ये 12 है गुना में, यहाँ पर मैं लिख के दिखाता हूँ ये कैसे करते हैं। जब बैलेंस कंडीशन बोलता है तो बस कुछ नहीं, जो रेजिस्टेंस ए बी है इनटू रेजिस्टेंस ब्रांच डी सी इक्वल टू रेजिस्टेंस बी सी इक्वल टू इनटू रेजिस्टेंस ए डी, ठीक है फ्रेंड्स। तो यहाँ पर आप मान रखेंगे कि आर ए बी का मान कितना लाए थे 12 गुना हाफ इक्वल टू बी सी का हम कितना लाए थे हाफ गुना ए डी का कितना लाए थे x + 6। बस इसको सॉल्व कर लीजिए। तो यहाँ से यहाँ काटेगा तो 6, और ये हो जाएगा x + 6/2, और 2 को इधर भेजेंगे, 6 गुना 2 x + 6 करोगे तो 12 x + 6, 12 - 6 = x। जब करोगे तो x = 6 ओम। तो यही तो अननोन रेजिस्टेंस था, अननोन रेजिस्टेंस, बस इसी का वैल्यू फाइंड करना था। ये आ गया 6 ओम आंसर, ठीक है फ्रेंड्स। तो इस तरह से थोड़ा लॉन्ग हो जाता है फ्रेंड्स वीडियो, लेकिन समझते चलिए।